सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और फिर से मैं आपके बीच में एक संदेश को लेके आया हूँ। परमेश्वर ने विगत दिन में मेरे हृदय में ये बात डाली और मैं इस विषय में बहुत सोच रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे इस बात को शेयर करूं और आप इस मैसेज को सुन के आप भी जरूर आशीषित होंगे, मैं आशा करता हूं। और कई बार बाइबल में हम कुछ पदों को देखते हैं और हम हैरान होते हैं। हम यशायाह 54:10 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का प्रेम अनंत तक परिवर्तन नहीं होता है। यूहन्ना 3:16 लिखता है, प्रभु बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और पहला यूहन्ना 4:8 यदि हम पढ़े तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। पर मेरे मन में जो परमेश्वर ने एक बात को डाली वो ये है प्रेम और इनाम के विषय में। परमेश्वर, हम देखते हैं परमेश्वर ने जगत से तो सभी से प्रेम किया है और तमाम विश्वासियों से प्रेम किया है और अपने राज्य में उनको बुलाया भी है। क्या ऐसे विश्वासियों का जिसको परमेश्वर ने प्रेम किया है और उन विश्वासियों का जो प्रभु में मेहनत करते हैं, क्या उनका इनाम क्या सेम रहेगा? उनका फल जो हेवन में मिलेगा क्या सेम रहेगा? यदि हम पहला कुरिन्थियों उसका 9 उसका यदि हम 23 से नीचे पढ़ते जाएं तो उसमें लिखा, पौलुस इस प्रकार बताते हैं कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं परंतु ऐसा दौड़ना है कि इनाम को लाना है। बाइबल हमें यहाँ पर दो अलग डेफिनेशन बताती है फल और इनाम के विषय में। हाँ प्रियो, परमेश्वर सभी को प्रेम करते हैं, आपको भी प्रेम करते हैं, मुझको भी प्रेम करते हैं, परंतु इनाम के लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता होती है और हार्डवर्क करने की आवश्यकता होती है। पौलुस जो परमेश्वर का प्रेरित होने के बावजूद भी, और पहला कुरिन्थियों के 9 अध्याय में यदि नीचे पढ़ेंगे वो लिखता है मैं तो अपने उस इनाम को हासिल करने के लिए अपने शरीर को मारता हूँ, पीटता हूँ और वश में लाने की प्रयास करता हूँ ताकि मैं उस फल को, उस इनाम को मैं प्राप्त करूँ, उस इनाम से मैं वंचित ना रह जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी मेहनत विश्वास में तो आ गया, काम तो कर रहा हूं पर बिना फल का रह जाऊं, बिना इनाम के रह जाऊं। मैं बताना चाहता हूं और आपको इनकरेज करना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कंफर्टेबल विश्वासी, जो कंफर्ट जोन में हैं और लिटरली जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो परमेश्वर में मेहनत कर रहे हैं, उनका इनाम सेम नहीं रहेगा। प्रेम परमेश्वर हेवन में सबको करेगा, धरती में भी परमेश्वर प्रेम करता है, परंतु हेवन में इनाम में अंतर जरूर है। ऐसे विश्वासियों के जीवन में जो परमेश्वर केवल प्रेम करते हैं और घर पे बैठे हुए हैं और विश्वास करते हैं, ऐसे भी बहुत से विश्वासी, परंतु एक ऐसे विश्वासी भी है जो परमेश्वर को प्रेम करने के बावजूद प्रभु में मेहनत करते हैं, सुसमाचार के प्रचार में, कार्य में लगे रहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लोगों के लिए दुआएं करते हैं, संगति में जाते हैं, परमेश्वर के लिए उनका हृदय रात दिन तड़पते रहता है। वो परमेश्वर को प्रसन्न तुलाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए रात दिन लगे रहते हैं। और ऐसे विश्वासी और ऐसे विश्वासियों में का जो फल है, जो इनाम है, उसमें हम फर्क पाएंगे। और बाइबल बताती है कि दौड़ में सभी हैं, आप भी दौड़ में हो, मैं भी दौड़ में हूं, परंतु अनंत में इनाम को देखकर ही हम पता लगा पाएंगे कि किसने इनाम को हासिल किया है। प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले लोग स्वर्ग जा सकते हैं, स्वर्ग सबके लिए है जो यीशु में विश्वास करे, परंतु इनाम सबके लिए नहीं है। मैं इस बात को दोबारा दोहराना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले स्वर्ग जाएंगे, वो उद्धार को पाएंगे, परंतु इनाम सबका अलग अलग है। वे जो लोग इस धरती पर रात दिन परमेश्वर से प्रार्थनाएं किया करते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए दुआएं करते हैं, अपने को उपवास में ले जाते हैं, सुसमाचार में जाते हैं, लोगों की गालियों को खाते हैं, लोगों की पिटाई को सहते हैं, लोग उनको बहुत प्रभु यीशु मसीह के लिए उनको प्रताड़ित करते हैं और फिर भी अपने आप को परमेश्वर में हम्बल बना के इस कार्य में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों का इनाम सबसे ऊंचा रखा गया है। बाइबल बताती है याकूब के पद में वो जीवन का मुकुट परमेश्वर देता है। हालेलुया। क्या आप इस संदेश से आशीषित नहीं हुए? क्या आप उस इनाम को पाना नहीं चाहते? बाइबल बताती है परमेश्वर में किया गया प्रत्येक काम, प्रत्येक परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। आज लोग अपने आप को कंफर्ट जोन में रखे बैठे हुए हैं कि प्रभु तो मुझे प्यार करता है, प्रभु का प्रेम मेरे लिए कभी नहीं बदलेगा। यशायाह 54:10 में लिखा है कि प्रभु का प्रेम अनंत तक नहीं बदलता है। और रोमी के अध्याय में भी लिखा है कि कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएगा, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना शैतान। हम कभी बार इन्हीं वचनों को लेके हम अपने घर में बैठे रहते हैं और एक नॉर्मल सा जीवन, विश्वासी जीवन जीते हैं और हम प्रभु के राज्य के लिए कुछ खास नहीं करते हैं। संडे चर्च चले जाते हैं, उसके बाद घर आते हैं, कुछ देर की आराधना, कुछ देर की भक्ति, कुछ देर की प्रार्थना।
इससे इनाम हासिल नहीं किया जाता। इनाम के लिए पौलुस तो खुद बोल रहा है, इतना बड़ा प्रभु का दास होने के बाद बोलता है मैं तो अपने इनाम के लिए अपने शरीर को मारता हूँ, पीटता हूँ और वश में लेके आता हूँ। कई बार हमारी आदतें उस इनाम को पाने से वंचित रह जाती है। उन आदतों के कारण हम इनाम से वंचित रह जाते हैं। हमारी कुछ कंफर्ट जोन लाइफस्टाइल के कारण, हमारे जीवन के कारण हम कंफर्ट में रहना चाहते हैं। प्रभु के राज्य को स्मरण करके भी हम कंफर्ट में रहना चाहते हैं और उस इनाम से वंचित रह जाते हैं। अब मैं ये मौका आपको देना चाहता हूँ। अब आप अपने आप को चेक करें कि आप किस लेवल में पहुंचना चाहते हैं। इनाम पाना चाहते हैं या केवल प्रभु के प्रेम तक में रहना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो प्रभु को प्रेम करते हैं परंतु इनाम के लिए भी मेहनत करते हैं। कुछ लोग हैं जो प्रभु को प्रेम करते हैं पर प्रभु में मेहनत नहीं करना चाहते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आप निर्णय करें और प्रभु आपको इस संदेश से आपको ब्लेस करे। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ, प्रभु का प्रेम और इनाम ये दो अलग परिभाषा है। प्रभु सबको प्रेम करता है परंतु इनाम केवल एक ही को देता है। आप किस में आते हैं? जय मसीह की।